राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सर्वप्रथम आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। आपको सबको पता है, राधा स्वामी मत में हम इसको बड़े से बड़ा त्योहार और सबसे उत्तम दिन मानते हैं। उसका मानने का कारण क्या है कि परम दयाल, परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल ने 1861 में बसंत पंचमी के दिन आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया था। उससे पहले इस प्रकार से आम जन के लिए सत्संग नहीं होता था। आगरा में स्वामी जी महाराज प्रगटे और वहाँ उन्होंने अपनी इतनी भक्ति की, इतनी नाम की कमाई की, एकांत पसंद थे, किसी की परवाह नहीं, एकांत में रह के नाम का, शब्द का अभ्यास किया। लेकिन जब कोई ताकत प्रकट होती है तो छिपाए से छिपती नहीं। साधक साधु महात्माओं को पता लगता गया और जिस प्रकार से फूल की खुशबू फैलती है और उस खुशबू को पाकर भंवरे उस फूल को ढूंढ लेते हैं और उस सुगंध का वो आनंद उठाते हैं, उसी प्रकार से आम जन में, साधक लोगों में, महात्माओं में ये बात चर्चा हो चली कि पन्नी गढ़ी में कुल मालिक अवतार प्रकट हुए हैं, जो शब्द ज्ञान, शब्द भेद, जो इस जीव के कल्याणार्थ ही प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने ना किसी को बताया, ना कुछ कहा, लेकिन धीरे धीरे जब साधक लोग उनसे आके प्रसन्न करते थे, शंका समाधान करते थे, उसी वक्त में हजूर महाराज जी, स्वामी जी महाराज की शरण में गए। उन्होंने जब इस प्रकार के वातावरण को, सत्संग में इस चर्चा को सुना, खुद उन्होंने नाम की दीक्षा ली और स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि आप जीवों के कल्याणार्थ प्रकट हुए हो। अगर ये सत्संग आम लोगों के लिए आप जारी कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जीव संसार में लाभ उठाएंगे और अपने जीवन का जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति करेंगे।
इसलिए इस दिन का सबसे ज़्यादा महत्व है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय दिन और सबसे बड़ा पर्व इसी को मानते हैं। दूसरी बात, हजूर महाराज ताराचंद जी इसी दिन का सत्संग इस अंटा गांव में, इस पावन भूमि पर यह सत्संग दिया कि इस दिन का सत्संग इस यहाँ अंटा गांव में किया करेंगे। और उस दिन के बाद बसंत पंचमी का दिन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, जब से उन्होंने शुरू किया था उसी तरह से लगातार ये चलता आ रहा है। भूमि भी कई जगह ऐसी पावन होती है जहाँ पर बड़े पवित्र कार्य, धर्मार्थ काम और जीवों के कल्याण के लिए ऐसी भूमि पूज्य हो जाती है, पूज्य होती भी है कि वहाँ पर जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब जीव के, समाज के हित के लिए और कल्याण के लिए होते हैं। यहाँ दादा उद्यमी राम जी इसी गांव में थे और उन्होंने भी गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, बेसहारा लोगों की बहुत सहायता की थी। समाज कल्याण में उनका बड़ा सराहनीय काम था, इसलिए ये अंटा गांव उसी समय से भी प्रसिद्ध है। तो इस पावन भूमि को बार बार नमन करते हैं कि हमें भी इस भूमि पर आने का, एकत्रित होने का, इस सत्संग का लाभ उठाने का अवसर मिलता है और यहाँ पहुँच के हमें जो खुशी मिलती है, धन्य हो जाते हैं। यहाँ के पर आते ही हमारे विचार एकदम बदल जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों ने यहाँ तप किया है, महापुरुषों ने यहाँ जीव के हित के, कल्याण के जो काम किए हैं, उनका जो प्रभाव है वो अब भी यूँ कहते बना हुआ है और आगे तक यूँ ही चलता रहेगा, क्योंकि जिस भूमि पर महापुरुष प्रकट होते हैं वो उनका प्रभाव कभी जाता नहीं। इसलिए ये शुभ दिन मानते हैं हम और इस दिन पर ही यहाँ आके हम ये बसंत पंचमी के अवसर को मनाते हैं। रही बात तीसरी, मेरे लिए विशेष है कि मैं महाराजियों की शरण में जब आया तो मुझे नाम की दीक्षा नहीं दी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मुझे कह देते थे कि नहीं, अभी टाइम नहीं है। मैं उन्हें दोबारा ये नहीं पूछता था क्यों नहीं है। थोड़ा बहुत सत्संग में आने से मुझे ये तो विचार हो गया था कि संतों की मौज होती है और संतों की मौज में ही सब कुछ छिपा होता है। वो जो करते हैं वो सही टाइम पर सही करते हैं, कभी गलत नहीं करते। जब टाइम होगा, इनकी मौज होगी, या जब मेरा वो शुभ घड़ी और शुभ अवसर आएगी तो अपने आप दया करेंगे। समय गुजरता गया, मैंने ये आस ही छोड़ दी और ना मैंने कभी प्रयास किया। फिर उसके बाद यहाँ जब आया तो रामकिशन जी मेरे से पहले के सत्संगी हैं। थोड़ी जगह बनी हुई थी। यहाँ जब सत्संग के लिए आए तो कितने, यहाँ 10 आदमी थे शायद नाम देने वाले। रामकिशन को कहने लगे कि जाओ मास्टर को भी बुला ले। मैं बड़ा खुश हुआ। खुश क्यों नहीं होऊंगा कि जिस काम के लिए आया था, जिसका इंतज़ार था, वो शुभ घड़ी आ गई थी। मैंने सोचा कि आज का बड़ा शुभ दिन है, तो मेरी तो ये मैं जन्मभूमि मानता हूँ कि मुझे यहाँ पर नाम मिला, और वो भी हजूर महाराज जी की मौज से। फिर अपने आप ही कहने लगे कि मैंने तुझे वहाँ
या दूसरी जगह नाम क्यों नहीं दिया? कि इसलिए नहीं दिया कि वहाँ काफ़ी लोग आए, गांव के भी आए, लेकिन जिनको नाम दिया वो सब के सब ऐसे ही निकले। मेरा मैं नहीं चाहता था कि तुझे मैं वहाँ नाम दूँ, कि तुझे मैं ऐसी जगह में नाम दूँ जो बहुत पावन भूमि हो और तू उनकी तरह से मेरे से बिछड़े ना। तो इसलिए मेरे जीवन का ये बहुत ही खुशी वाला दिन है। मेरा जन्मदिन कहो, मेरा आगमन कहो, मेरा सत्संग में प्रवेश दिन कहो, मेरी वो शुभ घड़ी कहो गुरु की चरणों में जिस दिन मेरे संबंध जुड़े। उससे पहले आना जाना ज़रूर था, बाहर भी एक दो बार जाने का अवसर मिला, लेकिन वो अवसर तो ऐसा ही था कि आवारा पशुओं की तरह से, जिसका कोई धनी नहीं होता वो आवारा होता है। जब तक गुरु का हाथ सिर पर नहीं होता, जब तक गुरु से संबंध नहीं जुड़ता, तो हमारी दशा उस लड़की जैसी होती है जिसकी शादी नहीं होती। शादी होने के बाद उसका पति उसका हर प्रकार से जिम्मेवार हो जाता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा, सुरक्षा, पालन पोषण, हर काम में उसकी सहायता, सुख दुख में उसका सब कुछ करना उसके पति की जिम्मेवारी बन जाती है। इसी प्रकार से शिष्य भी जब गुरु की शरण में चला जाता है तो पूरी जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है, जो कबीर साहब ने इस वाणी में फरमाई। कबीर साहब ने कितनी कमाल की बात कही कि अगर उस पर गौर करोगे तो सब कुछ कह दिया। सतगुरु मिले मरे सब दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। कि सतगुरु मिले तो हमारे सब दुख बिसर गए। सब दुख कौन से? जो संसार के सुखों को मानते हैं वो सुख है, और संसार के जो पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं जिनको हम सुख देने वाली वस्तुएं मानते हैं, वो तो मिली, वो मिली, वो मिलने से बाहर के संसार के दुख दूर हुए। लेकिन इसमें विशेष बात जो कही वो कही कि अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट खुलने से मतलब होता है कि उस ज्योति के दर्शन हो गए, हमें वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें वो आध्यात्मिकता का पाठ मिल गया कि जिसके अंदर में प्रवेश करके जहाँ हमारे सारे भ्रमों का निवारण हो गया, जितने भी हमारे अंतर में छिपे हुए दोष दुश्मन थे वो सारे के सारे एक तरफ हो गए, और हमारी रूह भी उनसे छुट्टी पाकर उनसे बच के पाक साफ और पवित्र हो गई। जिस पर भरम के पर्दे पड़े हुए थे, काल और माया के जंजाल में हम जकड़े हुए थे, उस सब बंधनों को गुरु ने काट दिया। बसंत पंचमी का वैसे भी बहुत महत्व है। सर्दी से ठिठुरते थे, पीछे के दिनों में हो सकता है चंद रोज के लिए और हो, 10-5 दिन 15 दिन के लिए, लेकिन सर्दी के मौसम का ये आखिरी दिन ही लगभग होता है। इस मौसम में बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत ऋतु में पेड़ पौधे सभी पुराने पत्तों को गिरा देते हैं, नई कोपल फूटती हैं, नए फूल आते हैं, फसल पक के तैयार होती है। हर प्रकार से खेत हरे भरे, पेड़ों में हरियाली, पेड़ों में फल फूल, चारों तरफ का वातावरण बड़ा सुहाना, बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक, बड़ा अच्छा लगता है। और जब हर प्रकार से वातावरण ऐसा होता है तो आदमी को एक अलग ही प्रकार की अनुभूति मिलती है। उनसे हमें मन आनंदित हो उठता है, और जब मन खुश होता है तो इंसान कोई भी काम करे उसमें उसको सफलता ही मिलती है। लेकिन अगर किसी का मन ही विचलित है, मन दुखित है, उसमें किसी प्रकार की कुंठा है या उसमें कोई ईर्ष्या द्वेष है, तो क्या खाक वो
किसी से बात करेगा, ना उसके चेहरे पर खुशी होगी, ज़बान से उसके मीठे वचन और शब्द नहीं निकलेंगे, उसका खुद का भी जीवन दुखी होगा। जहाँ जिनके पास बैठेगा, जिस संगत में रहेगा, उसमें भी वो वातावरण को ही दूषित कर देगा। तो खुशी की बात यह है कि ऐसा अवसर, ऐसा समय में जो खुशी और खुशहाली की शुरुआत होती है, वो सबको अच्छा लगता है। चिंतित थे आप लोग भी कि बारिश हो रही है, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि बारिश होगी उस दिन, लेकिन मैं लेश मात्र भी इस बारे में चिंतित नहीं। क्यों नहीं? कि हमें अगर मालिक पर विश्वास और भरोसा है तो ये यकीन रखो कि वो हमारे काम में कभी वादा आज तक नहीं डाली है। ये अलग चीज़ है, परीक्षा लेने के लिए छोटी मोटी देखता है कि कौन कौन विचलित होते हैं इन बातों को देख के, लेकिन जब प्रभु के नाम का हम गुणगान करते हैं, जब जीवों के कल्याणार्थ और उनके हित की बात करते हैं, उनको बुराइयों से निकाल के सच्चाई के मार्ग की ओर चलने का जिसमें हम संदेश देते हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा मालिक डालता नहीं है, बल्कि सहायता करता है, हमें छूट दे देता है, अच्छा वातावरण बना के हमें अच्छा समय देता है। क्योंकि मालिक की रज़ा और मौज के विरुद्ध तो हम भी काम नहीं कर सकते। हमारी सोची हुई कुछ होती नहीं है, हो तो वही की जो मालिक चाहता है। इंसान की सोची नहीं, प्रभु की चेती तो तत्काल होती है। राजा बलि तो चाहता था कि उसको स्वर्ग का राज मिले, कितने उन्होंने यज्ञ किए, लेकिन मालिक नहीं चाहता था। प्रभु के मन में ये नहीं थी कि उसको स्वर्ग का राज मिले, तो उसके यज्ञों में बाधा डालने के लिए स्वयं छद्म रूप धर के उनको ठगने के लिए आ गया। प्रभु के मन जो होती है वो होती है, हमारी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहे आकाश को, प्रभु पठायो पाताल। जो आकाश को चाहने वाला था उसको पाताल में भेज दिया गया। क्यों? कि उसकी इच्छा ऐसी नहीं थी, लेकिन भक्तों की जो प्रभु भक्त होते हैं उनकी इच्छा होती ही नहीं है। वो तो सीधी बात कहते हैं जो हमारी विनती में भी है कि मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी लागे। दुनियादारी के लोग तो बड़ी चीज मानते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए हमें, या कहते हैं कि नरकों में ना जाना पड़े। नरकों के डर से बचने के लिए काम करते हैं। या फिर दूसरी प्रकार के जो लोग होते हैं वो अपने संसारी पदार्थों की पूर्ति हेतु भक्ति के मार्ग में आते हैं कि हमें अच्छे अच्छे हमारे सारे काम हों, धन धान्य से भरपूर हों, घर में लड़के पैदा हों, भरा पूरा परिवार हो, किसी प्रकार की किसी वस्तु की कमी नहीं हो। संसारी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन जो चाहते हो मिलेगा, क्योंकि इंसान जो चाहता है प्रभु उसको देता है। लगन सच्ची होनी चाहिए, इरादा पक्का होना चाहिए, और जागते रहने से सब कुछ मिल जाता है। जो इंसान सत्य प्रयास नहीं करता है, उसके लिए मेहनत नहीं करता है, लगन मन में पक्की नहीं है, कच्ची है, गुरु के उपदेश आदेश को मानता समझता ही नहीं है, अपनी चतुराई और चालाकी में बरतता है, तो अपनी चतुराई चालाकी चलती नहीं। जब महापुरुष भी कुछ अपनी मर्जी का करना चाहते हैं तो प्रभु उनको भी उस बुराई से बचाने के लिए उसकी उस इच्छा को पूरी नहीं करते, बल्कि उनके भी समझाने के लिए उनके काम में बाधा कर देते हैं। नहीं चाहते वो कि उनके भक्त डिगे। सत्संग में हम आते हैं कि हमारे जीवन का सुधार हो, हमसे कोई बुरे कर्म पाप कर्म ना हो,
हम किसी भी प्रकार से नरकों में ना जाएं। अगर हमारी मुक्ति नहीं हो तो कम से कम हमें स्वर्ग वैकुंठ तो मिल जाए। लेकिन उससे भी ऊंची अगर बात चाहते हैं तो जीव चाहता है कि हम भक्ति मुक्ति के लिए करते हैं। मुक्ति के लिए दूसरी कोई युक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए नाम की कमाई करनी पड़ेगी। नाम जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है वो नाम है। नाम प्रभु के नाम को कहते हैं। नाम से मन की वृत्तियां एकाग्र होती हैं। नाम में ही वो शक्ति है जो हमारे सब पापों को धो डालता है। नाम में ही वो ताकत है जो हमें उस प्रभु के चरणों तक पहुंचाता है। नाम सब चीज़ों से पवित्र करने वाला, हमें जागृत करने वाला है। किसी चीज़ के नाम रखते हो, उस चीज़ के नाम से ही तो उसको पहचानते हो। टेबल के नाम से टेबल को जानते हो, माइक के नाम से माइक को जानते हो, आदमी के नाम से आदमी को जानते हो, स्त्री के नाम से स्त्री को। उनके भी नाम रखे हुए हैं, उनके भी नामों से ही जानते हो। नाम अगर नहीं होते नहीं जानते। लेकिन यहाँ उस नाम का जिक्र है कि जिस नाम को पाके हम जो है अपने आप का भी उस नाम में ही विलय करने के बाद में अनाम बेनाम गुमनाम हो जाते हैं। वहाँ बेनाम अनाम और गुमनाम होने को वो नाम मिलता है। नाम के जरिए के बिना गुमनाम नहीं होते, बेनाम नहीं होते। हम बेनामी बेगाम के और बेतन महाराज हैं। हम बेनामी हैं, बेगाम के हैं। गांव का पता नहीं किस गांव से आए थे, उसका भी, उस गांव का भी नाम नहीं है जहाँ जाओगे, जहाँ जाना चाहते हो, जो तुम्हारा उद्देश्य है। बेतन है, उसका शहर का कोई रंग रूप नहीं है। इसलिए वो नाम बड़ी ऊंची शक्ति है। परंतु ये मन में सोच के कभी ना सोचो कि हमें मुक्ति मिल जाए। तो हमारी विनती जो है उसमें साफ लिखी गई, मुक्ति की नहीं चाह उन्हें भक्ति प्यारी लाग। भक्त लोग नहीं सोचते, उसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। भक्ति के बदले में जो कुछ चाहते हो तो आशावान हो, आस रखते हो। लेकिन यहाँ आस रखने के लिए नहीं, यहाँ तो आदमी को निष्काम भाव से, उसमें हमारी कामना छिपी हुई है। अगर हम किसी उद्देश्य को लेके इस मार्ग पर चलते हैं, नहीं, निष्काम, कि हमारी कोई कामना नहीं है। कामना तो जगत की कामनाएं बहुत है, किस किस कामना को लेके करोगे। भक्ति करते वक्त भी हम यही करते हैं, वो भी तीन ही प्रकार से करते हैं। एक तो चाहते हैं हमारा हित हो, दूसरा चाहते हैं किसी का बुरा हो, तीसरा चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो। क्योंकि त्रिगुणात्मक संसार है, तीन गुणों में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए इस तीन लोक में त्रिगुणात्मक से निकलने के लिए संतों ने नाम प्रकट किया है। वो सूरज शब्द का योग है, वो अंतर की पट खोलने वाली चीज है। वो अंतर की पट यूं ही तो खुलते नहीं है बातों से। प्रीति गुरु से नहीं, प्रीति नाम से नहीं। बिना प्रीति प्रतीत ना आवे, बिन प्रतीत कभी घर ना जावे। बिना प्रीति के प्रतीति नहीं आ सकती। किससे प्रीति करोगे? सच्ची प्रीति, प्रीति दुनियादारी से सबसे करते हो। तुम्हारे माँ बाप से प्रीति है, तुम्हारी संतान से प्रीति है, तुम्हारे काम से प्रीति है। प्रीति नहीं तो गुरु से नहीं है। गुरु से क्यों नहीं है? अगर हित चाहते हो, भला चाहते हो, जीव का कल्याण चाहते हो तो प्रीति गुरु से करो। प्रीति होगी तो तुम्हारी प्रतीति होगी, प्रतीति होगी तो तुम्हारी सब उलझन सुलझन बन जाएंगी, सुलझ जाएंगी। लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना नहीं बन सकता। बिना गुरु के आज्ञा, बिना गुरु की प्रीति के अगर कोई बनना चाहे तो बने तो गुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर तुलसी बने जो और तर उस बनने से धूल। बनेगा तो गुरु से बनेगा और नहीं बन सकता। दुनिया में कोई भी कितने भी कोशिश और प्रयास कर लो, मन मर्जी से कुछ नहीं बनता। वहाँ चतुराई चालाकी नहीं चलती।
हाँ, संतों की गुप्त शक्ति हमें ताकत देती है। गुरु किसे जब नाता जोड़ लिया, गुरु से प्रतीति पक्की होगी तो आधी कमाई होगी। अपना आपा गुरु पे छोड़ो, सब कुछ समर्पित करोगे, समर्पित हो जाओगे गुरु के, सब कुछ हासिल कर लोगे। जब समर्पण नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। एक पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे, बहुत से शिष्य थे एक गुरु के आश्रम में, उनको पढ़ाते थे। उनमें एक शिष्य बड़ा ऊंचे दर्जे के सोच वाला था। जो भी गुरु पढ़ाता था उसने बड़े शीघ्र गुरु की आज्ञा से, गुरु के हुक्म से, गुरु के उपदेश से गुरु की शिक्षा को हासिल और प्राप्त किया और शिष्यों की अपेक्षा सबसे आगे निकल गया, सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। जब उसने पूर्ण काम कर लिए तो गुरु ने एक दिन उसको बुला के कहा कि बेटा, आप सब शिष्यों से सबसे मैं निपुण हो, मैंने हर प्रकार से सब प्रकार को आपको ज्ञान दिया है। शिष्य को जब गुरुकुल में गुरु सब प्रकार का ज्ञान देते थे, अक्षर ज्ञान आज की तरह से विद्यालय नहीं थे, उनमें सभी ज्ञान, जिसमें डॉक्टरी भी, सामाजिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी, या दुनियादारी की जितनी बातें हैं उनका सब बातें गुरु उसमें उनको बता के और फिर उनका जब पूर्ण शिक्षा हो जाती फिर उनके घर सौंप देते थे। लेकिन उसको पहले ही बुला के कह दिया कि आपको मैंने हर प्रकार से देखा है, परखा है, और आप जाओ तो अब घर जाके अपना काम करो, आप हर प्रकार से बड़े बुद्धिमान हो और आप जीवन में आप सफल होगे। जब ये बात हुई तो उन्हें गुरु से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि गुरुवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको दे तो कुछ नहीं सकता लेकिन मैं आपकी दी हुई शिक्षा को कभी भूलूंगा नहीं। आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, मैं आपके ज्ञान दिए हुए के कारण कभी आपके नाम को नीचा नहीं होने दूंगा। जहाँ कहीं भी जाऊंगा आपकी शिक्षा, आपका उपदेश मेरा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे और आप अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे आखिरी कोई ऐसी बात बताओ कि जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी में उनको याद रखूं और उसी अनुसार जीवन बिताऊं। गुरु ने उसको कहा कि 3 बातें याद रखना ज़िंदगी में, कि तुम अगर चलते रहोगे तो ज़रूर पहुंच जाओगे, किसी चीज़ को खोजोगे तो उसको पा जाओगे, और तीसरा जागते रहना, सो मत जाना। गुरु ने 3 चीज़ बताई, उसने तीनों चीज़ याद कर ली। गुरु जो बताता है उनको चीज़ों को याद करने से मतलब नहीं है। आजकल भी बातों को याद करके बड़े चतुराई से, चालाकी से पेश करते। एक लड़का आया बड़ी चतुराई से मेरे को कहता है, बोला वो एक दो बात करी इधर उधर की, बोला जी कल परसों जो आपने सत्संग दिया ना, वो सत्संग तो हमें पहले ही एक आदमी ने बता दिया था, आपने तो बाद में दिया। मैं भाई वो मेरे से ज़्यादा जानता होगा, मैं भी शायद उसका सुन के दिया होगा। कितनी मतलब हेरा फेरी लोगों में, कितनी चालाकी, वो भी मेरे ही सामने मेरा जूता उठा के मुझे मारता है, कहता आपने जो दिया वो तो बोला हमने 3 दिन पहले ही पता लग गया था। मैं भाई बहुत अच्छी बात, मैं बोलता हूँ वो बात 3 दिन पहले ही किसी को पता लग गया तो वो तो बहुत आगे निकल गया, हमने भी शायद उसकी शरण में जाना पड़ेगा अब तो। कितनी मतलब ये लोगों की चालाकी है, जब ये इस तरह की बातें करते हैं, वो गुरु के हुए के ये ठगा बगी की बात है, ये भोले जीवों को ठगने की बातें हैं। ये लोग पता नहीं क्या का क्या बनना चाहते हैं, ऐसी बातें फैला के लोगों में भ्रम बढ़ा के और उनको बस गलत रास्ते पे डाल देते हैं। ये जीव बेचारे भोले इतबार और विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर बुद्धिमान आदमी हो तो वो गुरु का जो वचन बनाया गया है वो ऐसा है जिस प्रकार से कोई पूंजी सौंप देना। सतगुरु नाम रूपी दौलत की पूंजी सौंप के उसको धनवान कर देता है।
उसको हुंडी लिख के दे देता है कि उसको कैश करा ले। बात तो बहुत कह दी गई, लेकिन जब उन बातों को तुम अपने जीवन में लागू नहीं करोगे, अपनाओगे नहीं, उन पर अमल नहीं करोगे, उनको समझोगे नहीं क्या कह दिया, तो उसका क्या लाभ मिलेगा। चलते रहो का मतलब ज़मीन को नापने से नहीं है कि ज़मीन नापते चले जाना सारी ज़िंदगी। चलते रहो का मतलब है कि अगर तुम बिना रुके जिस काम के लिए निकले हो उस काम पर चलते रहे तो अपने मंजिल पर ज़रूर पहुंचोगे। अगर रुक गए कहीं, कोई भी बाधा को देख के, परेशानी कठिनाई को देख के छोड़ दिया तो मंजिल नहीं मिलेगी आपको। समझदार था, गुरु ने शिक्षा दी थी, उसने सोचा कि ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, क्यों ना मैं इस नगरी के राजा से जाके मिलूं और उस राजा से कुछ धन वगैरह लेके अपना काम शुरू करूं। लेकिन उसको ये नहीं पता था राजा कहाँ है, बहुत दूर था। वो गांव से पूछता हुआ कहीं जंगलों से गुजरा, कहीं रातों को रुकना पड़ा, कहीं दिन में, कहीं पूछताछ करके उसने कहा कि गुरु ने कहा था कि चलते रहना। मतलब उसने अपने प्रयास को छोड़ा नहीं, गुरु के वचन को आगे रखा कि गुरु ने कहा था मैं चलता रहूँगा, ज़रूर मिल जाएगा। नहीं, इंसान थक के छोड़ देता है कि छोड़ना नहीं। वो पूछताछ करके उस नगरी में पहुंच गया जहाँ राजा था। लेकिन वहाँ जब पहुंचा तो उसने देखा नज़ारा कुछ और ही था। सब वहाँ मातम छाया हुआ, कोई किसी से बात नहीं करता था, कोई खुशी नहीं थी। वो हालात को देख के समझता रहा तो वहाँ दूसरी बात याद आ गई कि तुम अगर देखोगे, खोजोगे तो पा लोगे, खोजोगे तो पा जाओगे। उसने खोज करनी शुरू की कि कारण क्या है। पूछा किसी से तो उसको पता लगा कि वो नगरी का राजा गुजर गया है, राजा का कोई लड़का नहीं था, अब राजकाज ये कौन संभालेगा। तो राजा का ये हुक्म था, मरने से पहले उसको कारण का पता लग गया कि ये कारण है, इसलिए उदासी है। बोले कि लड़का कोई है नहीं, राजगद्दी पर कोई नहीं है। लेकिन राजा का हुक्म ये था कि राजगद्दी पर वो बैठे, एक कमरा था, उस कमरे के अंदर एक आदमी को बैठा देना, 3 दिन तक उसको बंद रखना कमरे में, और चौथे दिन कमरा खोल के देखोगे तो जो आदमी उसमें से जिंदा निकला वही राजा होगा। अगर वो जिंदा नहीं निकलता है तो राजा बनेगा ही कैसे। उसने देखा कि कोई भी, उसमें एक मंत्री ने बताया कि उसने पूछताछ की तो उसने पा लिया। कहने लगा गुरुजी का दूसरा सवाल पूरा हो गया कि खोजोगे तो पा जाओगे। ये खोज कर ली मैंने, ढूंढ ली बात, तो मुझे पता लग गया उदासी का कारण क्या है। अब वो वहाँ के हालात देखता रहा तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो बहुतों लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो सब के सब मुर्दा निकले हैं। उसने सोचा क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। वो कहने लगा कि मैं करना चाहता हूँ। उसने संदेश दे दिया कि मैं इस कमरे में सोना चाहता हूँ, मुझे बंद करो। बोले कि सोच ले, यहाँ जो रहता है वो जिंदा कभी गया नहीं है, अभी तू बच्चा है, तेरी थोड़ी उम्र है। बोले कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरा इरादा पक्का है, मुझे इसमें छोड़ दो। उन्होंने क्या किया कि उस कमरे में उसको बंद कर दिया। कमरे में जाके देखता है एक पलंग है, एक तलवार है और कुछ सामान वहाँ रखा है खाने पीने का। जाके देखा हालात उसके, उसको बंद कर दिया गया। उसने तकिए उठा के, दोनों 2 तकिए थे बेड पर, वो चादर से ढक दिए और इस प्रकार बना दिया जैसे आदमी सोया है। तलवार हाथ में लेके बैठ गया। भूख लगी, अब 2-3 दिन का काम था। एक दिन गुजरा, 2 दिन, भूख लगी तो सोचा खा लूँ कुछ। उसने सोचा गलत है ये तो। गुरुजी ने ये कहा था कि तुझे खोज करनी है पूरी और जागना है। नींद आने लगी कि खाऊंगा तो नींद आ जाएगी, इसलिए मैं खाना नहीं कुछ भी। जागने के लिए कहा था तो राज था। 2 बात जब पूरी हो चुकी हैं कि मैं सोना नहीं है मुझे, अगर खाना खाया तो नींद आएगी। सामान रखा था, कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। दूसरा दिन गया, तीसरा दिन जब आया
तो उसमें एक बहुत बड़ा सांप आया ऊपर से, छत के रास्ते से, और उसने आके जो ही उस बेड पर आया जिसमें वो खाता था, क्योंकि जो भी वहाँ जाता था आराम विश्राम करता था, बैठने की सोने की वही जगह थी। आते ही उसने उसको सांप को मार दिया। चौथे दिन दरवाज़ा खोला तो जिंदा निकला, जय जयकारे लगने लगे, राजा हो गया। गुरु के वचन की पालना, जो बात बताई थी, उसने सोचा गुरुजी ने क्या पता क्या सोच के ये बातें कही थी मेरे लिए, गुरुजी को तो पता था इसीलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन मंत्री से कहने लगा कि मैं राजगद्दी पर जब बैठूंगा पहले मेरे गुरु के पास जाऊंगा, और जो गुरु ने मुझे शिक्षा दी थी, जो ज्ञान दिया था, जो बातें बताई थी, वो मेरे इसी जीवन में सभी अब तक पूरी हुई हैं। उनके बिना मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता। मंत्री लोग और वो उनके साथ तो फिर राजा की गद्दी का वो हकदार हो गया था। बड़े दरबारी लोग काफ़ी उनके साथ गए गुरु से मिलने के लिए। गुरुजी ने जाके देखा कि आज ये क्या इतना लश्कर जोड़ के कौन कैसे आया। उसने गुरुजी से प्रणाम किया, बोले कि शिष्य क्या बात है, कैसे आई। बोला जी आपकी कृपा हुई, इस तरह से जो आपने बातें की थी मैंने वो सब बातें मानी, और मुझे अब राजा की गद्दी मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि जो समारोह होगा उसमें आप शामिल हो। गुरु उसको देख के हंस दिया, बोले अरे मैं जो बातें तुझे बताई थी उन बातों को नहीं समझा। मैंने ये नहीं कहा था ये दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये तो सब चली जाएंगी, कल कोई गद्दी भी चली जाएगी, ये लोग भी साथ छोड़ जाएंगे, ये दुनिया भी छूट जाएगी। मैंने जो कहा था उसको अगर तू सच्चाई के साथ समझता तो तेरा जीवन का कल्याण होता। ये क्या है राजकाज, ये तो आज है कल को नहीं होगा। आज जय जयकारे होते हैं, कल मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो जाएगा। बोले मैंने तुझे कहा था कि इरादा पक्का करके लगो, कि इंसान किस रास्ते पे लगे पक्का इरादा करके प्रभु के नाम के सहारे लगो, और उस नाम को खोजो। नाम के द्वारा नाम तुम्हें वो औजार मिला है जिसको पाके तुम उस मंजिल को पा सकोगे, उस पर चल के। लालदास नाम का भगत है, उसने भी कहा है कि इंसान का चोला तो एक औजार की भांति है, और उन्होंने कहा लालदास उठ भजन कर, आलस उंग निवार, रच बेगाना काम अपना बख्शे ले सुधार। कि वो कहता है कि ये शरीर तो हमें एक औजार के रूप में मिला है, वो भी बेगाना है। बेगाना क्यों है कि समय आने पर ये छीन लिया जाएगा। तुम कितने भी लाख कोशिश करोगे, कुछ दिन मुझे जी लेने दो, कोई नहीं जीने देता। हर चीज़ यहाँ फिक्स है, राई घटे न तिल बढ़े। जो लेख लिखे गए से कुछ भी नहीं घटे बढ़ेगा। कर्म करना हमारी जिम्मेवारी है, उसकी आज़ादी है, और भक्ति से बढ़ के उत्तम कर्म कोई नहीं है। अगर दुनियादारी में भी करना चाहते हो तो उस उत्तम कर्म तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। नेक कर्म दुनियादारी के करना, किसी को दुख नहीं देना, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना, दीन दुखियों की सहायता करना, वचन जबान से मीठा बोलना, नेक कर्म करना, और उसके साथ साथ प्रभु के नाम का जाप और सुमन करना। उसके जाप के करने से ही हमारे अंतर के पट खुलेंगे। अंतर के पट बातों से नहीं खुलते। लेकिन सच्ची प्रीति गुरु से तो होगी, तो गुरु तुम्हें जब अपना लेगा तो वो तुम्हारे अंग संग रह के साथ खड़ा रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी हालात आए, जो सच्चा गुरु होगा वो अपने शिष्य को कष्ट नहीं होने देगा। लेकिन शिष्य भी तो ऐसा होना चाहिए कि जिसका यकीन पक्का हो। उस गुरु ने उसको कहा कि ये तो चीज़ें दुनियादारी की हैं, आप समझे नहीं, कि इन चीज़ों को छोड़ के अगर खोज करोगे अंतर की वो रास्ता मिलेगा। लेकिन उसके लिए जागना होगा। जिसको कबीर साहब ने कहा है ना कि सोवतड़े नर गए 84 जागतड़ा न जुग जीता। सो जाना और जाग जाना क्या है। हम दुनियादारी की तरफ से तो बहुत जागृत हैं,
हर काम में बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, स्वार्थ की चीज़ों को एक को नहीं भूलते हैं, अपने लालच को सर्वोपरि रखते हैं। उसके लिए चाहे हमें नीचा देखना पड़ो, चाहे कितनी बदनामी सहन करनी पड़ो, चाहे हमें अपना जो इज्जत भी दाव पर लगानी पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी इच्छा, हमारा लालच, हमारा स्वार्थ वो पूरा हो जाना चाहिए। अरे वो पूरा करके क्या करोगे, क्या मिल जाएगा? वो चीज़ें इंसान के कितने दिन साथ चलेंगी? इंसान में आत्म सम्मान होना चाहिए, अभिमान नहीं। आत्म सम्मान को जिंदा रखना चाहिए। आत्म सम्मान जिंदा रखा जाएगा नेक कर्मों से, सद्गुणों से, ईमानदारी से, सच्चाई से और दूसरे से विश्वास जीतने से, दूसरे के विश्वास पात्र बनने से। और गुरु और शिष्य का नाता तो बड़ा पवित्र होता है। उनके बीच में जब चालाकी चतुराई की दीवार आ जाती है तो मैं कहता हूँ लानत है ऐसे शिष्य और गुरुआई की। क्यों? दुनियादारी की आंखों में धूल झोंकने से क्या मिलेगा? जो सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते और वहां भी छल कपट और बेईमानी, फिर भक्ति का मार्ग कहाँ है? वो दुनियादारों से भी गिरे हुए हो जाते हैं। फिर तो हम जब सच्चे बन के अगर चलना चाहते हो तो दुनियादारी की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ से आपको जागृत होना पड़ेगा, उनकी तरफ से सो मत। लेकिन हम सोए हुए हैं प्रभु के नाम की ओर से, दुनियादारी की चीज़ों की ओर से जागते हैं। उनको तो चाहते हैं, गुरु को पीठ दिखाते हैं, गुरु से मनमुक्ता करते हैं और दुनियादारों के सन्मुख रहते हैं। वो दुनियादारों के लोग हमें क्या दे देंगे? 2 दिन की वाहवाही, 4 दिन की झूठी वाहवाही, क्या मिलेगा? जिस काम के लिए निकले थे उस काम में तो असफल हो गए, वहां तो फेल हो चुके हो। मन के अंदर बेशक तुम सोचते होगे कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, 2 आदमी सलाम भी करते होंगे, किसी को ऊंचा पद मिल जाएगा, किसी को धन भी मिल जाएगा, कोई 2-4 डिग्रियां भी हासिल कर लोगे, कुछ नहीं है वो सिर्फ जिस दिन नाता टूटेगा सब छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन गुरु तुम्हारे अंग संग रहता है। उस शिष्य को ये शिक्षा दी, शिष्य सही रास्ते पे चला, उसने कह दिया कि मुझे राज का ये पद स्वीकार नहीं है, मेरे गुरु की आज्ञा इसमें नहीं है, मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रजा से, उन मंत्रियों से उसने माफ़ी मांगी और चल दिया। तो सब के सब उसके जितने भी मिलने जुलने वाले लोग थे उन मंत्री लोगों पर भी ऐसा असर हुआ। वो कहने लगे कि आप राजकाज के काम तो करो, लेकिन वो आप उसी तरह से हम आपके किसी काम में बाधा नहीं डालेंगे। जब आप सही आपके गुरु की आज्ञा के अनुसार उनके ज्ञान का प्रसार प्रजा में करोगे तो हमारा भी उत्थान और कल्याण होगा और आपका भी होगा। सब के सब उस गुरु के वचन के कारण पूरी प्रजा उस सत्य मार्ग पर चली और वो सब के सब अपने जीवन से इतने सुखी थे कि किसी को ना ईर्ष्या थी ना द्वेष थी और पूरे राज्य में अमन चैन शांति थी। दूसरे राज्यों में भी इस चीज़ का इतना प्रभाव पड़ा कि किसी आसपास के राजा को भी उन पर आक्रमण करने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि जिस पर खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। परमात्मा की मेहर जिस पर हो जाती है कमी किस चीज़ की रह जाती है। और भक्तों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? वो इस चीज़ को, इस राज को समझ जाते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम इतने तड़पते हैं, इतने इनके पीछे भागते हैं, ये चीज़ें सब यहीं रहने वाली हैं। जब जाओगे एक लंगोटी भी साथ नहीं जाएगी, 1.25 गज का कफन देते हैं वो भी उतार के फेंक देंगे, कुछ नहीं जब जाने वाला। ये तन खाक में मिल जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये आज कुछ दिखाई देता है, जिसको लीपते पोतते सजाते हो ना, जिसके लिए अच्छा खाना करते हो, धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी का लेके इसको पालते पोसते हो, तो जो ईद के को बकरा काटा जाता है उसकी तरह से उसमें इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। हम और क्या करते हैं? प्रभु का नाम हमारी जबान पर नहीं है, हमारे मस्तिष्क में वो ख्याल और विचार नहीं है जिसने हमें उत्तम शरीर दिया। मनुष्य का
चोला मिलना इतना आसान नहीं है। और ये चोला जिसको मिल जाता है और वो उसको कौड़ियों के भाव गवा देता है तो उससे ज़्यादा मूर्ख नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसी बात को तो बार बार गाया गया है, भई प्राप्त मानस दे हरियाँ, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियाँ, और काज तेरे कीते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। गोविंद मिलन की बरियाँ है ये प्रभु से मिलन करने का अवसर दिया था हमें कि इंसान का चोला मिला है तो साध संगत करो, साध संगत करो, केवल नाम को भजो, और काम तेरे किसे काम नहीं आने वाली चीजें हैं। कोई साथ नहीं देगा, ना धी जमाई साथ देंगे, ना बेटा भाई देंगे, ना पत्नी और दूसरे साथी सहाय देंगे। ये तो काम हमारा किया, हमने भोगना है, हमने करना है। तो इसलिए हमारे लिए तो हमें वो नेक काम करने चाहिए। और वो हमारे नेक कर्म किसके होंगे? जब हमारा गुरु के साथ सच्चा नाता जुड़ा रहेगा। बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नरबी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु महेश्वर और किसी की नहीं मजाल। अगर बिना गुरु के कोई शब्द में कोई भक्ति में पचता है तो वो मूर्ख है। अगर उस शब्द को हासिल करना चाहते हो, रास्ता तभी खुलेगा जब गुरु से तुम्हें वो भेद मिलेगा, गुरु की मेहर मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का प्यार मिलेगा। गुरु जब खुश हो, गुरु प्रसन्न, सब जगह रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु प्रसन्न हो चाहे सारा जग रूठ जाए तो भी उसका बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन गुरु को तो तुम एक तरफ कर देना चाहते हो, दुनियादारों को खुश करना चाहते हो। दुनियादारी के खुशी वाले क्या देंगे? क्या है उनके पास? क्या है उनके पास? 2 पैसे दे देंगे, 2 दिन राम राम कर देंगे, फिर थोड़ी सी भी हवा बदलेगी वो तुम्हें तोड़ के भगा देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, नाता मोड़ लेंगे, मुख मोड़ लेंगे, सबका मोड़ते हैं। तो इसलिए बेगाना औजार मिला है हमें शरीर, और इससे वक्त रहते हुए अपना काज संभाल लेना चाहिए। काज संभालने का मतलब है कि पल पल में उस नाम का सुमन करो। इस सांस का पता नहीं आना होगा नहीं होगा। कबीर साहब ने कि कहता हूँ कह जात हूँ, काए बजाऊँ ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। ये सांस अगर खाली जाता है बहुत बुरा है, ये 3 लोग का मूल है। ये सांस का आना जाना पता है कितना है? एक बार कबीर साहब जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में एक दूसरे महात्मा मिले उसको, उसके साथ में उसका एक शिष्य था। उसका शिष्य उसको वो साथ साथ चल रहे थे। कबीर साहब जब आते दिखाई दिए तो उस दूसरे महात्मा ने एक पैर उठाया और उठा के वो जमीन पे गिर पड़ा। उसका शिष्य उठाने लगा, बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप उठ जाऊंगा। वो अपने आप उठ गया। जब उसको कबीर साहब ने देखा तो कबीर साहब ने वो पैर उठाया ही नहीं, उठाते ही गिर गया। और दोनों का ये कोतक देख के उस शिष्य कहने लगा, जी क्या बात थी ये, मेरी समझ में नहीं आया। बोला अरे ये कबीर साहब थे। बोला अच्छा ये थे? बोला हाँ। बोला मैं जब गिरने का मतलब था, मैंने कहा था 1 कदम रखते हैं, दूसरे कदम रखने का कोई मौका ही नहीं मिलता, जिंदगी ऐसी है। वो बोले कि ना कदम उठाएगा ही कहाँ, वो कदम भी नहीं उठाने देता, कदम भी नहीं उठाने देता। नानक साहब ने भी ऐसा सवाल किया था बाला और मर्दाना से। आदमी को ये पता ही नहीं लगता कब। अब ये जिक्र है अब कि आपको बताऊं सत्संगियों की हालात। जैसे ये बाणी काफ़ी शब्द लिखे, बानी अपने रोहतक जिले में कौन सा गाँव? मुंगान गांव है रोहतक के पास में। देखा था सबने, कितना प्रेमी, कितना सेवादार, तकड़ा। सेवा के सिवाय दूसरी बात नहीं, शब्द गाना लिखना। गांव में भी जाके पूछ लो कि काम होता तो होता, नहीं तो रात के 12 बजे 11 बजे जब उठ जाता कापी लेके लिखना शुरू कर देता। उसी ने तो वो सब लिखे कि कंधे ऊपर धोली चादर फलाना ढिकड़ा। मतलब उस दिन भी उसने अपने
पोते को बुला लिया, एक और था साथी, उसको बुला के कहने लगे, ले भाई ने वो बाणी लिखी थी 12-14 कली की, वो पूरी कोनिकाई से ला छोरा रिकॉर्ड कर ले, फिर तो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, आज पूरी कर दे। और पूरी करने लगा, वो बन गई वो कबीर साहब वाली बात सच्ची कर दी कि हाथ में एक तारा, गाते गाते एक तारा एक तरफ, और वो अपने घर को चला गया। इतनी अच्छी मृत्यु तो बड़े बड़े महात्माओं को भी नहीं नसीब होती। उस सांस का भरोसा नहीं है, जिस सांस का भरोसा नहीं, उसके लिए कितने खोटे कर्म कर जाते हैं, कितने लोगों का विश्वास तोड़ते हैं, कितने लोगों के साथ हम अत्याचार और जुल्म करके पाप के भागीदार बनते हैं, कितना अपने जीवन को कलंकित कर लेते हैं चंद रोज के लिए, जिसका भरोसा नहीं, एक पल नहीं लगी जाते वक्त। नानक साहब ने भी बाला और मर्दाने से कहा कि बाला कि बता जिंदगी का क्या है। बोला जी जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं। बोला लंबी बात कह दी, आज और कल, कल कहाँ होगा। फिर बोला मर्दाना आप बताओ जिंदगी का क्या भरोसा। बोले हाँ जी 2 घड़ी बीत गई, अगली 2 घड़ी पता नहीं। अरे तू भी बहुत लंबा बोल गया। बोला गुरु जी आप बताओ, नहीं समझे। बोला सांस का आना जाना तो 12 उंगल में ही होता है। सांस अगर बाहर निकला है तो ये पता नहीं दूसरा आएगा या नहीं आएगा, पता लगेगा कि किसी को आएगा या नहीं आएगा। सांस लेते हो, सांस छोड़ दिया, अगला आया तो आया, नहीं तो धड़ाम देशी गिर जाओगे। जिस चीज का भरोसा नहीं, फिर भी इंसान फिर भी नहीं मानता इन चीजों को, रोजाना इस खेल को देखता है। संत लोग इस तरह से जो अतीत में बीती हुई बातें हैं वो सुना के बता के चेताते हैं हमें। ये यथार्थ बातें हैं जो आंखों के सामने बीती हुई हैं, कितनी ऐसी घटित होती हैं। लेकिन क्या है, कबीर साहब कहते हैं कि देखते हैं लेकिन भूल पड़ी हुई है। आगे दौड़ पीछे चोट, आगे की तरफ भागना चाहते हैं, पीछे सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या देखा था, क्या हुआ था, क्या होगा। पल की पल में क्या हो जाए, क्या बन जाए, क्या खो जाए, पता नहीं तकदीर का। इस मिट्टी से बनी शरीर का, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, एक पल में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए भाई शुभ अवसर मिला है हमें, अपने जीवन को प्रभु के नाम पर लगाओ, बुराइयों को त्यागो। सेवा, सत्संग, नाम, भक्ति जो अपने जीवन में अपना लेगा, मैं कहता हूँ सारे के सारे उसके दुख दूर हो जाएंगे। पाप गठड़िया सिर पर धर के नहीं ढोनी पड़ेगी। जो अपनी उस गठड़ी को फेंक देता उस वक्त जगात कौन मांगेगा। लेकिन जब वो गठड़ी बांध के जाओगे तो काल, माया और यम 3 चौकी रास्ते में होंगी। तीनों की तीनों जगात ले लेंगे, पूछेंगे बोल जो कर्म किया है उसका कर्म के फल से बच नहीं पाओगे। इसलिए खुद ही को भूलना पड़ेगा, अभिमान को त्यागना पड़ेगा, अपने आपे और स्वार्थ को तिलांजलि देनी पड़ेगी। जिन अपनी खुदी गवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगात के ही फिर लागे, जेड़ा पंड सरोचा छूटे। खुदी गवाई ते सब कुछ पाई, खुदी सब लोग लूटे। ये खुद ही ने सब लोगों को बर्बाद किया है। खुद ही है अभिमान, मैंपना, अहंकार, ये मारता है इंसान को। नहीं, अहंकार किस बात का करोगे। अहंकार करने वाली चीज हमारे को अहंकार करो एक चीज का कि हमें सतगुरु मिले, हमें नाम मिला, हमें प्रभु के मिलने का मौका मिला, इंसान का शरीर मिला। कोटि कोटि बार नमन मालिक को के इंसान का शरीर दिया। कोटि कोटि उनका धन्यवाद है कि गुरु से मेल कराया। कोटि कोटि हमारा उनको नमन है कि उन्होंने सत्संग और नाम भक्ति में लगाया और हमें जीवन को सफल बनाने का अवसर प्रदान किया। और कोटि कोटि नमन है प्रभु को, हमें ये सत्संग शांति से पूरे समय करने के लिए
समय दिया। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति की करने की शक्ति दे, बुराइयों से आपको बचाए, सत मार्ग पर लगाए। सबसे प्रेम करो, सबका हित करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, सबसे प्यार करो, मीठा बोलो, किसी को दुख तकलीफ पीड़ा ना दो। मालिक आप सबका भला करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।